गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बताऊंगा आपको नए संसद भवन के से रिलेटेड जीके जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखे गए थे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की आधारशिला रखे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपके क्वेश्चन इस प्रकार हैं, नए संसद भवन किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? नए संसद भवन किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2022 तक नए संसद भवन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण करेगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किए जाएंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका सही जवाब होगा एचसीएफ डिजाइन ने इसे तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? पहले था वर्गाकार, नए संसद भवन का आकार हो जाएगा अभी त्रिभुजाकार होगा। त्रिभुजाकार नए संसद भवन का आकार अभी होगा वर्तमान में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा? नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा। 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिलें होगी? नए संसद भवन का इमारत कितने मंजिलें होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मंजिलें होगी नए संसद भवन। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए खर्च होंगे? नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए खर्च होंगे? इसका सही जवाब आएगा 971 करोड़ लगभग में खर्च होंगे, अनुमानित 971 करोड़। तो अगले प्रश्न इस प्रकार है स्क्रीन पर, नए संसद भवन में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है? नए संसद भवन में कितने लोगों की? इसका सही जवाब आएगा 1224 सदस्य बैठ सकते हैं नए संसद भवन में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जानते हैं। 888 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं नए संसद भवन में, लोकसभा में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 384 सदस्य बैठ सकते हैं राज्यसभा में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब आएगा 79 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 545 लोकसभा सदस्य किन किन क्षेत्रों से आते हैं? 545 लोकसभा सदस्य किन किन? इसका सही जवाब आएगा राज्यों से 530, संघीय क्षेत्र से 13 तथा 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई है लोकसभा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 552। अधिकतम संख्या 552 है लोकसभा में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपके वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान में 245 है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा में सदस्य किन किन क्षेत्रों से आते हैं? राज्यसभा में सदस्य किन किन क्षेत्रों से आते हैं? तो इसका सही जवाब आएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से 233 तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटें निर्धारित की गई है?
राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटें निर्धारित की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकतम 250 सीटें निर्धारित की गई है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पुराने संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था और किसके द्वारा? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब आएगा 1921 में, और लॉर्ड इरविन द्वारा 1927 में उद्घाटन किया गया था पुराने संसद भवन के। तो अगले प्रश्न है, पुराने संसद भवन को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? पुराने संसद भवन को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो इसका सही हो जाएगा 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? भारत में संसद की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है भारत में संसद की व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, यानी 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, अंग होते हैं 3 और सदन होते हैं 2। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा अध्यक्ष बनने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने के लिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राम मंदिर कौन सी कंपनी बना रही है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को शेयर लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।